Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss difference between knowledge and understanding according to Huxley. Dear students, आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ डिफरेंस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान डिफरेंस को हैग्सले के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। यानी हैग्सले ने अपने एक वर्क टुमारो एंड टुमारो, इसका फेमस ऐसे है, सेकंड ऐसे है, इसमें इसने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान मेजर डिफरेंस बताया है। तो वो डिफरेंस क्या था? हैग्सले के मुताबिक नॉलेज जो है ये अकार किया जाता है जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं न्यू एक्सपीरियंस को ओल्ड एक्सपीरियंस में फिट करने से। यानी जब हम सक्सेसफुल होते हैं fitting new experience into the system of concept based upon our old experiences, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हम न्यू एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं ओल्ड एक्सपीरियंस पर, तो ये चीज़ कहलाती है नॉलेज। बट अंडरस्टैंडिंग जो है ये हम यानी न्यू को ओल्ड पे अप्लाई नहीं करते, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग कम्स व्हेन वी लिबरेट आवर सेल्व्स फ्रॉम द ओल्ड आइडियाज इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल कंटैक्ट विद द न्यू, कि जिसमें हम पॉसिबल इन कंटैक्ट में आते हैं ओल्ड का न्यू के साथ। यानी ओल्ड आइडियाज इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल कंटैक्ट विद द न्यू आइडियाज़, के ओल्ड आइडियाज़ का कंटैक्ट किया जाता है न्यू आइडियाज़ के साथ, वो चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। फिर ये कहता है, हैग्सले कहता है कि नॉलेज को हम पास कर सकते हैं, यानी नॉलेज को हम पास ऑन बाय मीन्स वर्ड्स सिंबल्स, इसके थ्रू पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ये कंसेप्चुअल है, कि इसको हम पास ऑन नहीं कर सकते, ना ही ये पास ऑन हो सकता है। ये क्या है? कंसेप्चुअल है। ये इमीडिएट एक्सपीरियंस है, और इमीडिएट एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके बारे में जस्ट आप उसके मतलब बात कर सकते हैं, उसको शेयर नहीं कर सकते। कि जो हमारे पास नॉलेज है वो पास ऑन होता है वर्ड्स के थ्रू, सैम्पल्स के थ्रू, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ये कंसेप्चुअल होता है, और हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। सो वो डिफरेंट सोचता है दूसरे इंसान से। सो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज सेम हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग कुडंट बी सेम एंड कैन नॉट बी पास। अंडरस्टैंडिंग को हम पास नहीं कर सकते, इसके बारे में जस्ट हम बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को हम शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद हैग्सले ने बड़ी जो है खूबसूरत अल्फाज में कहा, नोबडी कैन एक्चुअली फील अनदर्स पेन और ग्रीफ, कि कोई बंदा दूसरे बंदे के पेन, उसके ग्रीफ को, उसके गम को, उसके लव को, उसके जय को, उसके हंगर को वो फील नहीं कर सकता। तो इसमें सिमिलरली नोबडी कैन, इसका ये मतलब हुआ कि कोई बंदा कोई दूसरे बंदे की एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। यानी जो सिचुएशन है, जो इवेंट्स है, उसके अंडरस्टैंडिंग यानी दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग को जो है वो उसके बारे में नहीं सोच सकता, या इसी तरीके से वो उसको एक्सपीरियंस, किसी दूसरे बंदे की एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो व्हेन वी आस्क, जब हम किसी से पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड, आंसर इज ऑलवेज, और आंसर हमेशा जो है वो होता भी नो ही है, और नो होना चाहिए। सो इसने ये डिफरेंस बताया है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के दरमियान, कि नॉलेज किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। और ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को हम इनहेरिट नहीं करते, ठीक है, ये इनहेरिटेड नहीं है, कोई विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ना ही हम इसको अकायर कर सकते हैं। ये हमारे पास, यानी इट कम्स टू अस ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड व्हेन सर्कमस्टांस आर फेवरेबल, कि जब सर्कमस्टांस, हालात जो हैं वो फेवरेबल होते हैं तब वो अंडरस्टैंडिंग आती है। यानी इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग कोई इनहेरिटेड नहीं होती, इसको अकायर नहीं किया जा सकता। नॉलेज को हम अकायर करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को हम अकायर नहीं करते। ये तभी हमारे पास आती है जब जो सर्कमस्टांस उसके फेवरेबल होते हैं उसके मुताबिक वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होती है। सो वी नो ऑल द टाइम्स वी कैनली अंडरस्टैंड। तो इसने ये मेजर डिफरेंस बताया नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान। इसके बाद कहता है तमाम अडल्ट जो हैं वो, उनके पास स्टॉक्स ऑफ नॉलेज होगा, यानी हर इंसान के पास हो सकता है काफ़ी नॉलेज हो, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो जो नॉलेज उसके पास है वो सारा का सारा करेक्ट नॉलेज हो, ठीक है। यानी उसमें से कुछ करेक्ट होगा, समटाइम ऐसा होता है कि करेक्ट नॉलेज होता है, समटाइम ऐसा होता है कि इनकरेक्ट नॉलेज होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो नॉलेज हमारे पास हो वो सारा का सारा करेक्ट हो। पॉसिबल है वो नॉलेज इनकरेक्ट भी हो। समटाइम ऐसा नॉलेज भी होता है, कुछ ऐसी भी नॉलेज इंसान के पास होता है जो कि ना करेक्ट होता है ना ही इनकरेक्ट होता है, यानी वो मीनिंगलेस होता है।
यानी हेक्सले कहता है समटाइम जो नॉलेज हो वो सारा का सारा करेक्ट नहीं होता, समटाइम ऐसा है कि सारा नॉलेज इनकरेक्ट नहीं होता, या समटाइम ऐसा होता है कि नॉलेज करेक्ट होता है, समटाइम ऐसा होता है नॉलेज इनकरेक्ट होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि नॉलेज ना करेक्ट होता है ना नॉलेज इनकरेक्ट होता है, यानी वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। बिकॉज नॉलेज इज ईजिली असेस्ड एंड समटाइम्स इनकरेक्ट, यानी नॉलेज जो है वो ईजिली आ जाता है, असेस्ड होता है हमारे पास, बट समटाइम्स वो नॉलेज इनकरेक्ट होता है, यानी उसके जो एक्शन हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो ह्यूमन काइंड को, यानी जो नॉलेज इनकरेक्ट होता है वो ह्यूमन काइंड को कहाँ लेके जाता है, ट्रेजेडीज़ की तरफ, मैस की तरफ ले जाता है। यानी वो इंसान के साथ जब इंसान के पास गलत नॉलेज आ जाता है ना, तो इसका बड़ा नेगेटिव एक रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो हेक्सली कहता है कि नॉलेज सारा का सारा करेक्ट नहीं होता, समटाइम इनकरेक्ट नॉलेज भी हमारे पास आता है। अब नॉलेज के इम्पैक्ट की वो बात करता है कि नॉलेज जो है उसके क्या इम्पैक्ट। तो हेक्सले कहता है कि नॉलेज बेस्ड ऑन मेयर मेटाफिजिकल डॉक्टरीन्स बिलीवर सीरियसली एक्ट अपॉन इट हिज फॉल्स नॉलेज विल लेड टू डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स, के अगर नॉलेज जो है वो बेस्ड हो मेटाफिजिकल डॉक्टरीन्स के पास, तो बिलीवर जो है वो सीरियसली इस पर एक्ट अपॉन करते रहें, तो मतलब कि फॉल्स नॉलेज को अपने माइंड में रख लें और फॉल्स नॉलेज के मुताबिक वो चलते रहें, तो जो फॉल्स नॉलेज उनके पास होता है वो उसको तबाही की तरफ लेके जाता है। वो कहता है कि जो लाइफ में सफरिंग होती है या ट्रेजिक हैपन्स होती हैं, उसका की वजह क्या होती है, उसकी वजह जो है वो बेसिकली गलत नॉलेज होता है, फॉल्स नॉलेज होता है। यानी जो लाइफ में सफरिंग और ट्रेजिक होती है उसका सबब कौन होता है, फॉल्स नॉलेज होता है। फिर उसके बाद हेक्सले कहता है कि तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सबको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टुपिडिटी है, आइडियलिज्म है, या फुलिशनेस है, या धोखाधड़ी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर इंसान गुड सेंस में उसको सॉल्व करना चाहे तो ऐसे ना इसको यानी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसको इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये इसने बताया इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज के, गलत नॉलेज, फास्ट नॉलेज इंसान को कहाँ पर लेके जाता है, तबाही के दहाने पर ले जाता है, इंसान की लाइफ को तबाह कर देता है। इसके बाद ये बात करता है लैंग्वेज और एजुकेशन के बारे में। वो कहता है लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन के अंदर, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ये लैंग्वेज जो है वो हमें डेंजरस की तरफ ले जाता है, डेंजर की तरफ ले जाता है, यानी ख़तरे की तरफ ले जाता है, ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज। वो कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को जो है पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना ज़रूरी है, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चलना एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हर्डल का बैस बनता है, यानी रुकावट भी क्रिएट करता है, ठीक है, रुकावट का बैस भी बनता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में। वक्त जो इंसान की एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, लैंग्वेज की वजह से है, यानी इंसान जो है वो लैंग्वेज की वजह से इंसान कहलाता है, और इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, यानी वी बिकम ह्यूमन बीइंग व्हेन वी गॉट नॉलेज, कि जब हमारे पास नॉलेज आ जाता है तो इंसान क्या बन जाता है, ह्यूमन बीइंग बन जाता है। सो ये बात इसने बताई कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के अंदर, लेकिन सम टाइम ये लैंग्वेज जो है वो डेंजरस भी होता है, वक्त हमें पास्ट से सीखना चाहिए, यानी पास्ट को लेके चलना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन सम टाइम प्रमोशन में पास्ट जो है, पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो मुश्किलात का बायस बन जाते हैं, हमारे लिए रुकावट का बायस बन जाते हैं। सो लैंग्वेज का भी, गुड लैंग्वेज का यूज़ करना ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में। इसके बाद जो है वो कंक्लूजन, अगर हम इस ऐसे का कंक्लूजन देखें या इसके इस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखें, तो ये कहना चाह रहा है हेक्सले कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपने कल्चर्स, लैंग्वेज और इमोशनली चार्ज मेमोरीज से छुटकारा हासिल करना होगा। जो हमारा कल्चर है उससे हम छुटकारा हासिल करें, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे छुटकारा हासिल करें, और जो ऐसी मेमोरीज जो कि हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा यानी फुल इमोशन करते हैं, तो हमें इमोशंस लाते हैं, अराइज करते हैं, ऐसे जो हमारे क्या लें लैंग्वेजेस हैं, ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे मेमोरीज हैं, इन सब से हमें गेट रीड हासिल करना होगा, यानी छुटकारा हासिल करना होगा। इसलिए यानी हमें प्रैक्टिस के ज़राए की तरफ बढ़ना होगा, प्रैक्टिकल ज़राए की तरफ बढ़ना होगा, यानी हमें अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज की तरफ ले जाए, यानी ऐसे प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल ज़राए की तरफ जाना होगा जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज की तरफ लेके जाए। ये नहीं कि नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके ना जाए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज की तरफ लेकर जाए। यानी अगर इसने कोटेशन पुट की, इफ़ यू नो योर सेल्फ
यू विल नो योर इन्वायरमेंट। अगर आप अपने आप को जानेंगे तो तब ही आप इन्वायरमेंट को जान पाएंगे, और तभी आपको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, ये आपके लिए गुड है या नहीं है, अगर आप अपने आप को जानेंगे। तो ये था ओवरऑल हैग्सले के ऐसे में डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।